मसला पोशीदा जहा आ गया। जो पोशीदा मसला आया तो औरंगजेब ने अपनी बेटी ने पूछा, बेटी कल की पढ़ाना? उन्होंने कहा अब्बा जी फलाना मसला है। औरंगजेब आलमगीर तलवार लैके बैठ गया। औरंगजेब आलमगीर जड़ा वो बह गया। हुण मुल्ला जीवन फिक दा हिंदुस्तान दे विच फिक दा एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे उस्ताद सन, बल्कि हैं, अल्लाह ताला ने जिंदगी बरकत अता फरमाए, उस्ताद डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर साहब, ज़हूर अहमद अज़हर बहुत सारे डॉक्टरों के उस्ताद ने, यानी उस्ताद असातिज़ा ने। फरमाते ने, मैं गल हो गई, मैं जनाब वो फतावा आलमगीरी में तो ये बात लिखी है। कहते हाँ हाँ फतावा आलमगीरी में ये बात लिखी है। वो फतावा तो आलमगीर का बाप भी नहीं लिख सकता था। असल में यह है फतावा हिंदिया, फतावा हिंदिया। याद रखें, याद रखा करो यह जी गल्लां नूं। बंदे नूं कुछ भी ना आंदा होवे ना कुछ भी ना आंदा होवे, 100 किताबां दे नाम याद होण, उन्हां दे मुसन्नफां दे नाम याद होण ते बंदा किसी नूं जितन नहीं दिंदा। क्यों? मेरे को एक साहब आ गए, वो खलोण ना किसी पासे, खलोण ना किसी पासे ते करन की तंग करी जान। मैं क्या अच्छा कर लेना, मैं तेरा बंदोबस्त। मैं कहता यार तू फुरूकुल लुग़विया पढ़ी है? नहीं। मैं क्या इब्न जिन्नी की अल खसाइस पढ़ी है? नहीं। मैं क्या फिर मैं तेरे की गल करा। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताबां पढ़न का इतफाक होया PhD के दौरान। आम तौर पर दर्ज नहीं पढ़ाई जांदियां। अल खसाइस इब्न जिन्नी दी अल खसाइस हो गई या फुरूकुल लुग़विया हो गई, ये किताबां आम किताबां नहीं है। बाहर क्या बात हो रही थी मुल्ला जीवन की। आलमगीर उस दिन तलवार लैके बैठ गया। उन्हें कहा जे अज मौलवी ने मसला गलत पढ़ाया या उन्हें कोई गल छुपाई तो मैं मौलवी का सिर वड़ देना। मौलवी का सिर ला देना। किदा भला? मुल्ला जीवन का। अगर मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, उन्होंने मसला पढ़ाया शहजादी नूं, लड़की नूं। साडे तां इत्थे कहंदे ना, हाय हाय पीर ज़फर शाह नंगियां गल्लां करदा है, गंदियां गंदियां गल्लां करदा है। और नहीं, मैं गंदियां नहीं गल्लां करदा, मैं फिक दियां गल्लां करदा तुहाडे नाल, ताकि तुहाडी जिंदगी जिहड़ी है कुरान और हदीस के मुताबिक गुजरे, ताकि तुहाडी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजरे। आसमान से हिंदू साधु भी उड़ते फिरते हैं। जोगी जयपाल जिस वक्त आया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उसने इस गल पर बड़ा मान सी कि मैं उड़ के तीसरे आसमान तक चला जाऊंगा। जोगी जयपाल मैं उड़ के पहले आसमान तक चला जाऊंगा, मैं उड़ के पहले आसमान तक चला जाना। उन्होंने बड़ा इस गल का मान सी। उन्हें कहा जी लो जी मैं उड़दा, मैनू ला लो। आपने फरमाया उड़ जा। उड़ गया। पूछा कि जोगी कहाँ गया? हजूर वो
आसमान में है, नजर आ रहा है। जोगी कहाँ है? मिसले तारा हो गया। अब जोगी कहाँ है? अब जोगी कहाँ है? हजूर आंखों से गायब हो गया। कहते कि अच्छा सामने जुतियां पईयां सी, आप दिया केड़ी शह, केड़ी शह पई सी? जुतियां, कफ्श मुबारक, आप दे नालैन मुबारक, आप दी जुतियां। आप फरमाने के जाओ ऐ मेरे जूतो जाओ, जोगी को नीचे उतार लाओ, जोगी को नीचे उतार लाओ। जुतियां इंज करके उड़ियां ने, जोगी ने सिर बज दिया ना, नीचे ले आइए। जोगी नीचे आ गया, आपके कदमों पे गिर गया। आप फरमाते हैं जोगी तेरी कहां तक प्रवास थी? हजूर मेरी पहले आसमान तक प्रवास थी। आप फरमाते हैं तीसरे आसमान तक तो फकीर की जूतियों की प्रवास है। हिंदू जोगी भी उठते ने, हिंदू साधु भी उठते ने। जे कोई हाथ ते सरों जमा दे, ਇਹਦਾ मतलब कि वो पीर नहीं हो गया। थोड़ी आवाज करो। हाँ जी, मेरा कोई संग स्टील का बनया है। हिंदू जोगी उठते हैं। अगर किसी ने हाथ पर सरों जमा दी, किसी ने हाथ पे सरों जमा दी, तो क्या वली हो गया? किसी की दुआ नाल किसी के घर मुंडा जम पवे, वो कामिल पीर हो गया? नहीं, पीरी मुरीदी इस तो एक बिल्कुल हट के चीज है। पीर दुआ करे मुरीद के घर कख ना होवे, पीर दी पीरी ते फर्क नहीं पैंदा। बाप बेटे वास्ते दुआ करता है, कबूल शर्फ कबूलियत पाती है। बाप बेटे वास्ते दुआ करता है, शर्फ कबूलियत पाती है। क्या बाप जड़ा है पीर हो गया? नहीं, कतन नहीं। पीरी मुरीदी एक अलग इंस्टीट्यूशन है। लोगों ने इसनू अपने मफादात दा आईनादार बना लिया, मफादात दे ताबे कर लिया। पीर साहब दुआ फरमाओ मुंडा हो जाए, पीर साहब दुआ फरमाओ माल बढ़ जाए, पीर साहब दुआ फरमाओ मेरी झोटी जड़ी है वो कट्टी दे दे, पीर साहब दुआ फरमाओ मेरी बकरी सूण वाली है सही तरह सूख हुए। क्या पीर तुसी इस वास्ते पकड़िया? बात हो रही सी मुल्ला जीवन की कि उड़दे हिंदू साधु भी सी, उड़दियां मुसलमान वलियां दियां जुतियां भी सी, उड़दियां मुसलमान वलियां दियां जुतियां भी सन। ते साधु ते वली दे विच फिर की फर्क होया? वो भी उड़दा है, ये भी उड़दी। की फर्क होया? फर्क ये हुआ कि हिंदू साधु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कायल नहीं, मुसलमान वली जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कायल है, दीन इस्लाम ते कायल है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनी, हुजूर ने दुआ मांगी है, ऐ दिलों को फेर देने वाले, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी, मेरे दिल को साबित कदम रख। किस पर? अला दीनिक, अपने दीन पर। अजीज, दीन पर कायम रहना बड़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, न कम न ज्यादा। ज्यादा दीन उतारी कर लोगे तो दुनिया तो कट जाओगे। पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पीछे आपका कोई चीज बाकी ना रहे। जितने आप हैं सारे दाखिल हो जाओ। 6 फुट का बंदा 6 फुट का 6 फुट दाखिल हो जाए,
पिछे की रह जाएगा। इस वास्ते मुसलमान वली दी पहचान यह है कि वह दीन इस्लाम दे उत्ते कायम होगा। मैं ये चाहता ना कि तुहाडे दिल जड़े ने, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित सब्बित क़ल्बना क़ल्बना अला दीनिक। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों को फेर देने वाले, ऐ दिलों को बदल देने वाले, हमारे दिल को जो है, हमारे दिल को जो है अपने दीन पर कायम रख। मेरी दुआ है, मेरा तरीका है, किसी को पसंद आवे मेरे नाल जुड़ जाए, नहीं पसंद आवे ते पीर बड़े बड़े इट पुटिए थल्लों पीर निकलदा। किसी जमाने च कंधां दे उत्ते फिल्मां दे इश्तिहार लगे हुंदे सी, वेखे वेखे किसी जमाने च कंधां ते जिहड़ी कंध वेखो उस कंध के उत्ते फिल्म का इश्तिहार जरूर होएगा, सी कि नहीं। हुण जिहड़ी कंध देखो हर कंध के उत्ते किसी ना किसी पीर का इश्तिहार जरूर होएगा। क्यों? किसी ना किसी उर्स का इश्तिहार होएगा, किसी ना किसी पीर का इश्तिहार होएगा। ते भाई पीर बड़े बड़े मेरे नाल जिन्हें रहना है, मैं तो उन्होंने भाई दीन इस्लाम के उत्ते कायम रखना। इस वास्ते मैं तो करने हैं इहो ਜਿਹੇ मसले, भावें तुहानूं लगन चंगे ते भावें लगन भैड़े। कहते ना शरीकों ने जा जाके रपट लिखाई थाने में। मैं पहले वो गल कही है कि दुश्मनों ने जा जाके रपट लिखाई थाने में, अकबर नाम खुदा का लेता है इस जमाने में। तो मैं इन गल नूं इस तरह कह लांगा, शरीकों ने जा जाके रपट लिखाई थाने में, जफर नाम खुदा का लेता है इस जमाने में। मेरी जान मेरे को तो यही कुछ है। मैं ये समझदा कि ज्यादा तो ज्यादा जड़ा ना दीन की पैरवी की जाए, दीन की तबलीग की जाए, और जो कुछ है दीन च है। सहाबा किराम के पास की सी? भुखे नंगे मकहूर तबका, मजबूर तबका, गुलामा का तबका मक्के चो दौड़ गए। लोग कहने हिजरत कर गए। हिजरत बड़ी बड़ी गल है। किस वजह से चले गए? कितने साल मक्के तबलीग करते रहे, किन्ने बंदे मुसलमान हुए। मदीने जाके तबलीग की, किन्ने बंदे मुसलमान हुए। एकदम इस्लाम फैल गया, फ्लोरिश हो गया। तो मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, इस्लाम इसी तरह फैल गया। सहाबा किराम किस वजह तो दुनिया च नामवर हो गए? दीन इस्लाम की तबलीग की वजह तो। ताबईन किराम किस वजह तो मशहूर हो गए? दीन इस्लाम की तबलीग तो। ताबईन किराम ओ ताबई जिन्होंने हदीस की खिदमत की थी, मुहद्दसीन हो गए। अज असी उन्हों का नाम कद न लेंदे हैं? एहतराम। सईद बिन अल मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, असी उन्हों का नाम अज बड़े एहतराम न लेंदे हैं। सुफियान सौरी का नाम जड़ा तुसी बड़े अदब न लेंदे हो। शोभा का नाम जड़ा तुसी बड़े अदब न लेंदे हो। चलो ये तो है ना जड़े अली बिन अल मदईनी जड़े तुसी उन्हां दा नाम बड़े अदब न लेंदे हो। चलो ये तो वो ने जिन्होंने मखसूस लोग जानते हैं। मैं सवाल पूछदा तुहानूं कि तुसी उन्हां दा दसो, इमाम बुखारी नूं जानदे हो कि नहीं? इमाम बुखारी नूं जानदे हो कि नहीं? तुसीं देखिया इमाम बुखारी?
सुनिया सुनिया इमाम बुखारी ने सुनिया ना, तुसी देखिया ना सुनिया, तुसी कहते चलो इमाम बुखारी का नाम आंदा, तुहाडे दिल च एक एहतराम आ जाता। क्यों? हदीस की खिदमत। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का नाम आंदा, तुहाडे दिल अदब नाल झुक जाते हैं, सर झुक जाते हैं। क्यों? कुरान की खिदमत। उबई बिन काब का नाम आंदा, सर अदब नाल झुक जाते हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आंदा, सर अदब नाल झुक जाते हैं। किस वजह नाल? कुरान की खिदमत। खिदमत कुरान, दीन की खिदमत। उस सरफराज होए दीन की खिदमत तो, असी ख्वार होए दीन नूं छोड़ के। असी अज ख्वार है, ना इंटरनेशनली साडा कोई मुसलमानों का नाम है, ना साडी कोई हैसियत है। असी दुनिया पूरी दे विच तीसरी बड़ी कुव्वत है, ते तीसरी बड़ी कुव्वत का हाल यह है कि सानू हर पासों छित्र पै रहे हैं। क्यों? हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान दिलों में नहीं उतरता। हमने हदीस को छोड़ दिया, कौले रसूल को छोड़ दिया, फेले रसूल को छोड़ दिया, सकूत रसूल को छोड़ दिया। तो इमाम जीवन की बात हो रही थी, मुल्ला जीवन की, ते आलमगीर ने मसला पढ़ाया। उन्हें जो मसला पढ़ाया तो पूरा ही पढ़ाता, ते आलमगीर पर्दे के पिछों निकल के सामने आ गया। कहंदा मौलवी साहब, अज जे तुसी इस मसले दे विच कोई गड़बड़ कर जांदे, कोई गल लुका जांदे, ते मैं तलवार दे नाल, देखो तलवार मैं रखी हुई नंगी, तो मैं तुहाडा सिर ला देना सी। कहंदे है अच्छा बादशाह सलामत, अगर मैं मसला पूरा ना पढ़ांदा तो तुसी मेरा सिर ला देना सी। उन्हें कहा हाँ। कहंदे मैं घरों सोच के आया कि मैं मसला पढ़ाना पूरा बादशाह की कुड़ी नूं, ते बादशाह ने जे आके विच मैनू टोकिया ते लत्त दे थल्लों कढ दे, कहंदे मैं ओहदा ढिड पाड़ देना छुरे दे नाल। छुरा कढ़िया जे पट दे थल्लों, कहंदे मैं ओहदा ढिड पाड़ देना छुरे दे नाल। क्यों? इस वास्ते कि दीन है, मजाक नहीं है। ये दीन है, अल्लाह का दीन है। इसमें किसी बात का छुपाना जो है वो हराम है। आप उस बात को पूरे का पूरा बयान करें। तो इत्थे जिहड़ा तुसीं इकट्ठे हुंदे हो, मेरा मकसद यही हुंदा कि पूरी की पूरी गल बयान हो। अगर तुहानूं बुरी लगती है भाई, तो मैं अपना रवैया तरीका तब्दील करके दूजे पीरां वर्गा कर दिना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिहड़ा आवे वो भी ठीक है, जिहड़ा आके कहे साडे वर्गे हैं वो भी ठीक है, जिहड़ा कहे वसीला नहीं करना चाहिए वो भी ठीक है। मेरे कोलों तो नहीं हुंदा भाई। मैंने तो फिर ये कहना है कि ओ बशर कहने वाले ऐना हो बेवफाना, अहमद बंदा कह के आशिक दा दिल दुखाना। ओ बशर कहने वाले ऐना हो बेवफाना, अहमद बंदा कह के आशिक दा दिल दुखाना। जिंदे नूं दिसदा जिंदा, टुरदे नूं दिसदा टुरदा, ते बैठे नूं दिसदा बैठा। जिंदे नूं दिसदा जिंदा, ते मुर्दे नूं दिसदा मुर्दा। खाली नूं दिसदा खाली, वलियां दा आस्ताना। जिहड़ा आप अंदरों खाली है, उन्होंने हर शै खाली नजर आनी। हाफिज साहब साडे फरमाया करते हैं, कदी कदी चंगी चंगी गल कर लेंदे आ। मेरा यार भी है, तो मेरा बस सब कुछ है। फरमांदे कि झूठ पीरां दे घर वड़ गया, झूठ पीरां दे घर वड़ गया। हैरत वाली गल है ना, झूठ पीरां दे घर वड़ गया। उन्हें कहा जी वो किवें? उन्हें कहा जिन्हां कोल सौदा है नहीं, वो कहते सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास, लै लो लै लो लै लो, आ जाओ आ जाओ। तो जिन्हां कोल सौदा है वो कहते है।
जिन्हों को सौदा है वो की कहते हैं, जिनके पास कोई रोशनी है वो कहते हैं कि अभी मैं पूरी तरह सैराब नहीं हुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मुझे मेरे इल्म में इजाफा फरमा। कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए नबी आप कह दीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वो शख्सियत, वो हस्ती जो कुल इल्म की जो है अहाता किए हुए है, अल्लाह ने उसे कहा कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, महबूब फरमा दीजिए अल्लाह मेरे इल्म में है, मेरे रब इल्म में इजाफा फरमा। जिन्हों को है वो कहते है नहीं भाई, मैं तो खुद तलाश में हूँ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। जिन्हों को नहीं है वो कहते आजा आजा, चार ने पा, 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 जिन्ना मर्जी पा। तो ये गल है, झूठ जड़ा बंदे दी उम्र नूं खा जाता है, रिज़क नूं खा जाता है, उहदे ईमान नूं खा जाता है झूठ। एक शख्स आया हुजूर के पास, उसने कहा हुजूर मैं बहुत गुनाह करता है, जानी भी हैं, फासिक भी हैं, फाजर भी हैं, सब कुछ है। तो आपने फरमाया कि अच्छा हुजूर मैं तुहाडे कहते गल छड़ सकता है। लोग कहते हैं कि आज नफ्सियात दान बहुत आगे चले गए। मैं कहता हूं मेरे आका से बड़ा नफ्सियात दान दुनिया में नहीं पैदा हुआ। मेरे आका से बड़ा नफ्सियात दान पैदा नहीं हुआ। आप फरमाते हैं भाई एक झूठ छड़ दे, एक झूठ छोड़ दो, एक झूठ छड़ दो, सब कुछ ठीक हो गया। इसी तरह मुनाफिकीन दा टोला जड़ा है, वो जिस वक्त एक गिरोह दाखिल हुंदा वो तुहानू आके पता ही कहते हैं असी तुहाडे वर्गे ही हैं। ये होते हैं भेड़ की खाल में भेड़िए, बज़ाहिर अपना पेट की खल पाई हुई है, लेकिन तुहाडा ईमान खसन वाले भेड़िए होंदे हैं। तुहाडा ईमान खसन वाले भेड़िए होंदे हैं। जदों दिल च गल आ गई कि मेरा शेख जिहड़ा वो मुंडा है ते मैं बुढ़ा, तो वुजू नाकिस हो जाता है। गल समझ आई कि नहीं? हो जाता कि नहीं? जिन्होंने वाक़े का पता हाथ खड़े करो, नहीं तो फिर मैं वाक़या सुनाना सारा सुनावा कि खत्म दवा वाक़या सुना। हजरत बाबा साहब फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह बड़े जुहद तो बाद, बड़े चिल्लियां तो बाद शेख की तलाश निकले। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उशी रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार चले गए दिल्ली शरीफ। जो उत्थे गए तो आप दा दिल होया, ख्वाजा साहब ने फरमाया सी, ख्वाजा मोइन चिश्ती ने जाओ दिल्ली चले जाओ, काकी साहब के मुरीद हो जाओ। जाके काकी साहब देखे तो काकी साहब इस तरह के हों, क्योंकि काकी साहब नूं 16 साल की उम्र दे विच कुतबियत हासिल हो गई। 16 साल की उम्र च, बड़ी छोटी उम्र च कुतबियत हासिल हो गई। काकी साहब रहमा के पास जिस वक्त गए हैं तो पहुंचे हैं तो पूछते हैं, जाके देखा, आप कहते जाओ 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 बाबा मुरीद होना? हाँ जी। वुजू करो, वुजू करके आया। हुण दिल च गल आई, मेरी तो दाढ़ी भी चिट्टी हो गई है, तो पीर अजे मेरा मुंडा ही है इहो जिहा, दाढ़ी के बाल भी कोई नहीं आए, तो लोग की कहणगे बाबा जिहड़ा मुंडे का मुरीद हो गया। दिल च गल आई तो वापस तशरीफ ले आया। आपने फरमाया कि बाबा बाबा जाओ दोबारा वुजू करो, वुजू नाकिस है, वुजू नाकिस है।
फिर गए वजू किया, फिर दिल च ही गल आई, वापस आए, आपने कहा कि बाबा वजू नाकिस है। तीसरी दफा वजू किया, फिर दिल च ही गल आई। हुण सर्कल जो ही चलता पे दिल च, कहानी ही चलती पई सी, वजू नाकिस, वजू नाकिस, वजू नाकिस, वजू नाकिस करते करते इतना वजू नाकिस 3 दफा। उन्होंने कहा हजूर आप मुझे खुद दिखाए वजू करके। हुण बाबा साहब ने सारी उम्र वजू खुद किया सी। हुण इस गल ते ध्यान ना जाए कि मेरे दिल च की खलिश चल रही है, की कैफियत चल रही है। हाथ धोते, मुंह च पानी पाया, नक च पानी डालिया, ख्याल आया पीर मुंडा ही है यार, अजे पीर मुंडा ही है, पीर मुंडा ही है। पीर भावें मुंडा होवे भावें बुढ़ा होवे, जे उहदे पल्ले कोई शायद मुंडा दे सकता है, जे उहदे पल्ले कोई शायद नहीं तो बुढ़ा भी नहीं दे सकता। 100 बुढ़े इकट्ठे हो जान ते एक काकी साहब का मुकाबला कर सकते हैं? 1000 बुढ़े इकट्ठे हो जाने काकी साहब का मुकाबला कर सकते हैं? 80-80 साल दे 1 लाख बुढ़े इकट्ठे हो जाने काकी साहब का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने अंदर चीज है, जिदे अंदर चीज है वह सब कुछ है, जिदे अंदर कुछ नहीं वह कुछ भी नहीं। ये कुछ जरूरी नहीं कि बुढ़ा ही पीर हो गए। हाँ, और फारसी जुबान च पीर नूं बुढ़ा जरूर कहते हैं, बुढ़े नूं पीर जरूर कहते हैं फारसी जुबान च। ते कोई जरूरी नहीं कि इस फील्ड का पीर जिहड़ा वो बुढ़ा भी हो, उहदे पल्ले दाने होने चाहिए हैं। बुढ़े होने की शर्त नहीं, दाणियां की शर्त है। हुण 10 बुढ़े बैठे होण, उन्हां कोल रोटी ना होवे तुहानूं रजा देणगे, ते एक मुंडा होवे उहदे कोल 10 रोटियां होण, किन्ने बंदे रज जाणगे? हैं? और 10 बंदे तो रज जाणगे ना 10 रोटियां नाल, ते 10 बुढ़े चंगे कि एक मुंडा चंगा है? जेड़े कहते हैं बुढ़ा जिहदे कोल रोटी कोई नहीं वो चंगा, हाथ खड़े करो। जेड़े कहते हैं कि मुंडा चंगा जिहदे कोल रोटी है, हाथ खड़े करो। इसदा मतलब ही सारे अकले सलीम रखते हो। लोग तुहानूं गलत तौर पर बेवकूफ समझते हैं कि इत्थे बेवकूफ लोग इकट्ठे होंदे हैं। लोगों का ख्याल यह है, कुछ लोगों का, कि जमाने के जोड़े बेवकूफ लोग ने वो पीरां कोल आंदे हैं। मैं उन्हें कहना यार तुसीं खुद बेवकूफ लोग हो। साडे कोल वो आंदे जिहड़े जमाने के छटे हुए होंदे ने। हुण हाफिज साहब जनाब जमाने के पीरां नूं टेस्ट करते फिरते रहे, उन्होंने पीर कोई फिट नहीं बैठा। पुछ लो मूँह ते बैठे, पूरे पाकिस्तान के पीरां नूं उन्होंने फिरिया, कोई पीर उन्होंने फिट नहीं होया। आज आके जे पीर फिट होया तो पीर दिलशाद साहब फिट होए, तो किस तरह फिट होए ने? कहते मैं पीर दिलशाद साहब की किहड़ी शै देखी दस दे यार अपने मूँह। आ भाई दस दो। आप साहब नूं शर्म आती दसदे हैं, उन्हां दा अपने ईमान ते पुख्ता होना, अपने ईमान ते वला याज़्नु, और तुम जना ना करो, वला तक़रबु ज़ना, तुम जना के करीब भी ना फटको। मेरे हाफिज दोस्त ने मेरे शेख दे विच, अपने शेख दे विच सिर्फ इको ही रंग देखा, वला तक़रबु ज़ना। क्यों जी आप? मैं कुरान के तौर पर बयान करता हूं तो कोई नहीं ना, आप साहब भी शर्म आती है।
वो मौलवी ने कहा ना, मौलवी ने मुंडे क्या अजान दे, मुंडा कहता मैनू शर्म आती है। उन्हें कहा वो काका अजान दे दे, अगों कहता जी मौलवी साहब मैनू शर्म आती है। मौलवी साहब कहते असीं बड़े बेशर्म जो 5 टाइम देंगे। हाफिज साहब ने सिर्फ एक गल देखी, शेख 10 बुढ़े होण उन्हां दे कोल कोई शै ना होवे। तो मैं गल करना कि जिहड़े साडे कोल बंदे आंदे ने वो सारे जमाने कोल फिर के आंदे ने, जमाने दे चंडे हुए लोग हुंदे ने, जमाने दे अकलमंद तरीन लोग हुंदे ने, अकले सलीम रखने वाले लोग हुंदे ने जिहड़े इत्थे आंदे ने। और तुसी साबित करता कि तुसी अकले सलीम रखते हो कि एक 10 बुढ़े इहो जिहे जिन्हां कोल रोटी नहीं, एक मुंडा इहो जिहा जिहदे कोल 10 रोटियां ने, तुहानूं रजाएगा किहड़ा? 10 बुढ़े रजाणगे कि एक मुंडा रजा जाएगा? एक मुंडा ही रजा जाएगा, एक मुंडा ही रजा जाएगा। ते बाबा साहब दे नाल भी यही होया। 10 बुढ़ियां कोल फिर के आए, 10 बाबियां कोल फिर के आए, कुछ नहीं बनया। सारे क्या मुंडे कोल ही जा। रोटियां किहदे कोल ने? रोटियां किहदे कोल ने? मुंडे कोल। तो मुंडा कौन है? काकी साहब, हज़रत मुख्तियार काकी ऊशी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए उत्थे। बाबा वुजू में खलल है, नक्स है, नाकिस है, दोबारा वुजू करो। अगले मेले तो ना आ जगह खाली करा लेनी है, इन्हों पिछे सुटना का गड्डी वाली जगह। ठीक है बाबा, वुजू में नक्स है क्या? ठीक है हजूर, क्या नक्स है? वुजू करने लग पे साथ नक च पानी पाया, दिल च ख्याल आ गया, मुंह ते पानी धो रहे सन काकी साहब। आपने छट इस तरह डालना सी तो लिता पानी का चुल्लू बाबा साहब के मुंह ते मारिया। हुण एकदम पानी वजे किसी की अखां च, ते की हुंदा? अखां बंद हुई नहीं। आपने ऐसे करके हाथ फेरा, आंखें खोली, कहते देखो भाई बाबा, अब तो लोग नहीं कहेंगे ना तुम्हारा पीर जो है बुढ़ा मुंडा। देखा तो एडी एडी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी। आपने फरमाया कि अब तो नहीं बूढ़ा कहेंगे, बूढ़ा लड़का कहेंगे, हुण तो सारे कहेंगे कि बूढ़ा है। दिल दे विचों खलिश कढो, तो दिल दी खलिश जिहड़ी है वो ईमान दी खलिश बन जाती है। आपके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए एक राई से भी कम नीनू मिलीग्राम, नीनोग्राम, ग्राम का इंतहाई बारीक जर्रा, इतना भी दिल च खलिश आ जाए कि मेरा अल्लाह क्या एक ही है? इनकार है, इनकार है, इनकार है। क्या मेरा अल्लाह एक ही है? इनकार है, हैं? सवालिया जुमला, क्या मेरा अल्लाह एक ही है? दिल में ये बात आ गई, दिल में ये बात आ गई। क्या आपने अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया है? नहीं, गल तुहाडे तक पहुंच रही है कि नहीं? आपने कहा कि अब मेरा अल्लाह एक ही है। खुद से सवाल पूछा। इंडिया की फिल्मां देखते हैं ना, वो कहते हैं कुड़ी पुछदी अपने ब्याह हो गया, मौलवी साहब ने खुतबा निकाह पढ़ता, छुआरे वंडे गए, वो बेटी आई, बच्ची आई, अम्मी अम्मी शादी हो गई?
इसने कहा हाँ बेटे शादी हो गई। अम्मी ना फेरे हुए ना भजन पड़ा, ना फेरे हुए ना मंत्र पड़े, फेरे तो हुए नहीं, शादी कैसे हो गई? यानी उन्होंने दिलों च की शायद दाखिल हो चुकी है कि फेरे होण ते शादी हुंदी है। साडे दिल दे विच अगर ऐसी कोई बात आ जाए, खुदा ना खास्ता, क्या मेरा अल्लाह एक ही है, तो क्या मैंने अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया? नहीं, अल्लाह एक है, उसका वजूद बरहक है, मैंने उसके वजूद को माना। लेकिन सवाल किया कि अल्लाह एक ही है। अब मैंने उसको वजूद को मानते हुए उसके वहदहु ला शरीक होने में शक किया। मैंने उसके वहदहु ला शरीक होने की सिफ्त में शक किया। कितना शक किया? सारा नहीं किया, थोड़ा जा किया। कितना? क्या अल्लाह एक ही है? बज़ाहिर जुमला खतरनाक है, बज़ाहिर ये जुमला खतरनाक नजर नहीं आता, लेकिन दर हकीकत समझिए तो ये जुमला ईमान को खा जाता है। आपका ईमान वासिक होना चाहिए, साबित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए इस बात पर कि मेरा अल्लाह एक ही है, उसमें क्या की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह एक ही है और मैं उसी अल्लाह से मांगता हूं और उसी अल्लाह को पूछता हूं, उसी अल्लाह को सजदे करता हूं, उसी अल्लाह को जानता हूं और मैं किसी को अल्लाह नहीं जानता। मेरे वली जो हैं ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे जरूर हैं। अल्लाह का बंदा होना कोई शक? अब दीगर व अब हूँ चीजें दिगर रास्ता ई सरापा इंतजार ऊ मुंतजर रास्ता। ये यहां पर जो अब्द है ये इंतजार करता है, सरापा इंतजार में है कि अल्लाह कब मेरी तरफ देखेगा। मुंह उठा के आसमान की तरफ देखता है, अल्लाह तू मुझे बख्श दे, अल्लाह तू मेरी तरफ देख। अब्द दीगर व अब्द हूँ चीजें दिगर ई सरापा इंतजार ऊ मुंतजर रास्ता। लेकिन अब्द हूँ जो है उसका इंतजार अल्लाह खुद आसमानों पर करता है। खुदा सर तपाओ तलक मुंतजिर राहतिल आशिकीन आज की रात है। बाबा सरकार ने शेर लिखा है, उसमें दूसरा शेर लिखा है, जरा कसर दन्ना के पर्दे उठाओ, पर्दे में क्या है भला ये तो बताओ। जरा कसर दन्ना के पर्दे उठाओ, पर्दे में क्या है भला ये तो बताओ। अदू को इसकी क्या खबर है, वो जेरे जमीन आज की रात है। दुश्मन को इस बात का क्या पता कि हुजूर कहां है इस वक्त। बाबा दिलशाद तेरी भी कैसी नजर है, बाबा दिलशाद तेरी भी कैसी नजर है, अरशे परी की भी तुझको खबर है। बाबा दिलशाद कैसी तेरी नजर है, बाबा दिलशाद कैसी तेरी नजर है, अरशे बरी की भी तुझको खबर है। फैजान चिश्ती दिखाई शबे कदर है, फैजान चिश्ती तुझे दिखाई शबे कदर है। वो कदरुल मुबीन आज की रात है, कि वो कदरुल मुबीन आज की रात है। बाबा दिलशाद तेरी भी कैसी नजर है, बाबा दिलशाद तेरी भी कैसी नजर है। 10 बुढ़े एक पासे होंदी ना कोई रोटी नहीं, एक मुंडा जड़ा है एक पासे हो गए जिदे कोल 10 रोटियां ने। बाबा दिलशाद कैसी तेरी नजर है, बाबा दिलशाद कैसी ये तेरी नजर है, अरशे बरी की भी तुझको खबर है। फैजान चिश्ती दिखाई तुझे शबे कदर है, कि वो कदरुल मुबीन आज की रात है। तो ये भाई बात ऐसी है, मैं तो एक गल जानना
जे मैं तुहानू सिरात मुस्तकीम ते चला सकदा ये मेरी कामयाबी है, जे मैं तुहानू नहीं चला सकता ये मेरी नाकामी। पीर फड़ो, जेड़ा मर्जी फड़ो, जेड़ा तुहाडा दिल करदा होवे उहनू फड़ लो। मेरे उस्ताद हुंदे सी कचहरी च वकील साहब, वो कहंदे यार इत्थे कोई आ जाए ना बंदा भौंका ते वकील फड़ लवे कोई सबमिसिव घट बोलने वाला तो कुछ अरसे बाद उन्हें छोड़ जाता। किहदे कोल चला जाएगा? जिहड़ा बोलन वाला वकील है। उस आखिया गल यह है, व्याड़ी का वाकया मुंडियां दी बेल की बहस सी, वकील साहब ने जनाब अदालत दियां फटियां खेड़तियां, बड़े लंबी चौड़ी बहस की, 1.5 घंटा बहस की, मुंडे बच गए, जमानत की हो गई, कैंसल हो गई। हुण वो कहंदा मुड़ वकील परेशान क्यों बैठा सिर सुट के, मुंडे कोई लूण दे बड़े जिहड़े खुरवेसन। गल यह है कि मुंडियां नूं कुछ नहीं हुंदा, क्या होया मुंडे जेल चले गए है, पर तुम भी उत्थे कुत्ते कार कीती है। यह हकीकत बात है, मेरे कन्ना ने सुनिया वाकया है। ते बात ऐसी है, जिस तरह का लॉ नोइंग अगर लॉ जानने वाला क्लाइंट होवे और वो गलती दे नाल किसी ऐसे वकील को चला जाए जिहड़ा घट जानदा है, वो कुछ अरसे बाद उन्हें छोड़ के वो वकील पकड़ लेगा जिहड़ा ज्यादा जानदा। दोस्त जिस तरह का बंदा होवे उस तरह के पीर को चला जाता है। कुछ पीर घोटे वाले होंदे आ, दमादम मस्त कलंदर, गट्टा गोटी जा गट्टा लाई जा, मरीदा जो लपसी घोटे च लपसी देखू। क्यों भाई? मुरीदा सावी पीर ते वेख नजारे, सावी पी के नजारे देखने, जिन्हें सावी पी लेनी है तो फिर उन नजारे आने ने क्या पीर सावी। कुछ होंगे हैं घट्टे वाले पीर, कुछ होंगे हैं सुट्टे वाले पीर। अमर मुरीदा सुट्टा चला, मुरीदा सुट्टा ला, वो सुट्टे वाले पीर होंगे हैं, कुछ घट्टे वाले पीर होंगे हैं, कोई सुट्टे वाले पीर होंगे हैं, कोई टोटे वाले पीर होंगे हैं, उस तरह पीर होंगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं समझदा कि मैं तुहाडी जिहड़ी तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करना, अगर मैं उसके मुताबिक कर सकिया तो मैं कामयाब हाँ, और तुसी कामयाब मुरीद हो। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं हुई फिर कुछ भी नहीं, और सब कुछ जो है कुरान और हदीस से। तरीक शरीयत किसमें है? कुरान और हदीस में। तरीकत किसमें है? कुरान और हदीस में। हकीकत किसमें है? कुरान और हदीस में। और यकीन जाने मार्फत इलाही कुरान और हदीस से बाहर नहीं हो सकती। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से उठाकर दूर वाली मस्जिद तक, और उसने उस मस्जिद के इर्द गिर्द अपनी बरकतें जो हैं वो फैला दी। बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, अपनी निशानियों से उस इर्द गिर्द जो है वो बरकतें फैला दी। तो भाई बात ऐसी है, मेराज जो है ये भी कुरान में है। फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना जो है ये भी कुरान में है या नहीं? अब किसी की समझ में ना आए तो कुरान का कसूर नहीं। कोई ये कहे कि 2 कमानों के बराबर फासला था, 2 कमानों के बराबर फासला था, तो उससे पूछने वाली बात है कि भाई औ अदना के भाई तर्जमा कर दो इसके साथ।
वो बाबा जी ने कहा ना, जरा कसरे दन्ना के पर्दे उठाओ। औ अदना से उन्होंने कहा जरा कसरे दन्ना के पर्दे उठाओ, जरा कसरे दन्ना के पर्दे उठाओ। पर्दे में क्या है भला ये तो बताओ। गल मैं खोलनी नहीं, मैंने बात को खोलना नहीं, मैंने अपनी तौन बड़ी अजीज है। बस इशारे से समझ जाए, जरा कसरे दन्ना के पर्दे उठाओ, पर्दे में क्या है जरा ये तो बताओ, भला ये तो बताओ, पर्दे में क्या है भला ये तो बताओ। तरीकत, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, चारों स्टेप्स जो हैं कुरान और हदीस में मौजूद हैं। किसी ने समझना ना, जो समझते हैं वो पा लेते हैं, जो नहीं समझते वो कहते हैं कि ये तो खुद साख्ता शरीयत है पीरां दी। ठीक है, बारकैफ अल्लाह तबारक तआला हमारे दिलों को दीन इस्लाम के लिए खोल दे, अल्लाह अपनी मार्फत के लिए हमारे दिलों को खोल दे, अल्लाह हमें हदायत अता फरमाए, अल्लाह हमें हमारे दिलों को हदायत पर कायम रखे, दुनिया में रहें हदायत के साथ रहे, मौत आए तो हदायत के साथ आए, कब्र में उतरे तो उसकी मोहब्बत लेकर उतरे, कब्र से उठे तो उसकी तौहीद के तराने गाते हुए उठे, उसके रसूल की रसालत के तराने गाते हुए उठे। हजूर कब्र में तशरीफ़ लाएं, हमें अल्लाह पहचानने की तौफीक अता फरमाए। यही मेरी दुआ है आपको, और यकीन जाने यही वलायत है। जिसने इसको पा लिया उसने सब पा लिया। सादी साहब लिखते हैं कि दर हमाम रोजे गिले खुशबू, दर हमाम रोजे रसीद दस्त महबूबे बेदस्तम, बदो गुफ्तम तू मुश्के या अंबिरे, के बुए दिल आवेज तो मस्तम, गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, व लेकिन मुद्दते बगुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर कर, वगरना मन हुमा खाकुम के हस्तुम, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। बात समझ में आई कि नहीं? तर्जमा करते हैं। फारसी का शेर है, सादी साहब का शेर है। फरमांदे ने कि एक रोज मैं नहाने वास्ते गया, गिले खुशबू दर हमाम रोजे रसीद अज दस्त महबूबे बेदस्तम। मैं नहान वास्ते गया, मेरे दोस्त ने मैनू खुशबूदार मिट्टी लिया के दी। बदो गुफ्तम के तू मुश्के या अंबीरे, मैंने उससे पूछा कि तू मुश्क है या अंबर है, तू चीज क्या है? कि बुए दिल आवेज तो मस्तम, कि तेरी खुशबू ने मेरे दिल को मस्त कर दिया है। गुफ्ता कहने लगी मन गिले ना चीज बूदम, कहने लगी मैं तो नाचीज सी मट्टी हूं, वो लेकिन मुद्दते बगुल नशिस्तम, एक अरसे तक मैं गुलाब के फूल के पौधे के साथ
रही। जमाले हम नशी, मेरे साथी की खूबसूरती जो है दरमन असर कर, मेरे साथी की खूबसूरती जो है वो मुझ में आ गई। वगरना मन हुमा खाकुम के हस्तम, वगरना मैं तो मट्टी की मट्टी हूं, हम सब मट्टी की मट्टी हैं। ये तो हमारे शेख की खूबसूरती है जो हमारे चेहरों पे है। लोग कहते हैं बाबा जी, सरकार जी, आपने दाढ़ी रखी, मेहंदी लगाई, सफेद दाढ़ी, लोग क्यों कहेंगे बाबा जी इधर आ जाओ। क्यों? जमाले हम नशी दर मन असर कर, मेरे बाबा जी की दाढ़ी भी सुर्ख थी, बाबा जी के खलीफे की दाढ़ी भी सुर्ख, बाबा जी भी दाढ़ी में मेहंदी लगाते सन, आप दे खलीफे भी दाढ़ियां में मेहंदी लगाते। तो की फरमाते ने लोग की, ओ बाबा पीर शाह साहब का खलीफा तुरया आंदा यार, तेरी शक्ल बाबा वर्गी हो गई है सारी, तेरी शक्ल सारी बाबा जी वर्गी हो गई है। देखो ना, चादर सी, असी चादर की बरकत की थी, सर ते रखो आंखों से लगाओ, यही कहा ना। चादर दे विचों ओ मुकैश जड़ा आ जी चमक होंगी, चमकी निकलती सी, निकलती सी कि नहीं? माशाअल्लाह तुहाडे सारियां दे मुंह चमकन डे हैं। अब वेख लो, इत्थों मैं गलत नहीं कहता, शौकत साहब का मुंह चमकदा, इत्थे अबर खुरदार का मुंह चमकदा पिया, हाफिज साहब का मुंह चमकदा पिया, भाई हबीब का मुंह चमक रहा है, बूटे साहब का मुंह चमक रहा, जिन्हें जिन्हें अखन लाई है, सिर से रखी है, ओदा मुंह चमकदा कि नहीं? वो मेरी अंदर अपनी चमक नहीं है, ये चमक की दी है, ये चमक उस मुकैश की है। इसी तरह ये मेरी चमक नहीं है, ये चमक मेरे शेख की है। जिस तरह तुहाडे मुंहां ते इस वक्त चमक मुकैश की है, इसी तरह साडी कोल साडी चमक जिहड़ी है, इस चमक साडे, बोलो 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 की दी सी। जिस तरह चादर मुंह ते लाया, मुंहां दे उत्ते चमक जिहड़ी है मुकैश की है, इसी तरह मुरीद का चेहरा जिहड़ा है ओदे ते चमक शेख की है। और दूरों देख के पता लगता कि पीर शाह का मुरीद तुरया आंदा है, पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह का मुरीद है, इस पीर खाने का मुरीद है। तो अल्लाह ताला तुहानू इसी तरह चमकदा, दमकदा, हसदा, मुस्कुरांदा, खुश रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो साबित है कि एक दूसरे वास्ते दुआ कर दी कि अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे। तो ये चमक जी मैंने तुहाडे चेहरिਆਂ ते नजर आ रही है, बेशक उस चादर दी है, लेकिन यकीन जानो चादर तो वध के ये उस मुहब्बत की चमक है जिस मुहब्बत नाल तुसीं इत्थे बैठे हो। अल्लाह तबारक तआला तुहाडी इस चमक नूं, तुहाडी इस दमक नूं, इस रानाई नूं, तुहाडे अंदर दी इस खूबसूरती नूं, सूरत के नहीं सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत के नहीं सीरत के हम गुलाम है। ये सुर्खो सफीद मट्टी की मूरत हुई तो क्या, इन्हें मर जाना, कब्र च उतर जाना, मट्टी नो मट्टी हो जाना, हर शय मिट जानी है। ये भी जो करम नवाजी हुई तो कोई शय नहीं मिटनी, जो करम नवाजी हो गई तो कोई शय नहीं मिटनी। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद ने कब्र चो निकालिया गया हूँ 20वीं सदी ते आपकी दाढ़ी के बाल भी बड़े हुए, तो नाखून भी बड़े हुए, अखां खुलियां और अखां दे विच चमक मौजूद है। एक जर्मन डॉक्टर जिहड़ा आई स्पेशलिस्ट इस गल नूं देख के मुसलमान हो गया कि किसी मुर्दा शख्स की अख जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ जी चमक नहीं हो सकती जैसी कि हुज़ैफा दी अख दे विच। ये तुहाडी अखां दी चमक अल्लाह ताला इनू कब्र च भी रखे, ये तुहाडे चेहरिਆਂ दी दमक अल्लाह ताला इसी तरह बरकरार रखे।
कि तुहाडे अंदर की जिहड़ी चमक है अल्लाह ताला इसको भी कायम व दायम रखे। मेरी दुआ है कि तुसी हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा हसते रहो। अल्लाह ताला तुहानू हमेशा हसदा हुआ रखे। तो ख़त्म थोड़ा जिहा लेट हो जाता तो माफ़ी दे दिया करो यार। हाँ अल्लाह वास्ते ना अपने शेख के सदके दे नाल माफ़ी दे दिया करो। हाँ ओदा मुआखजा ना करिया करो। बस मैनू ये है कि मैं ना किसी तरीके नाल तुहानू ना एक मैं ऐलान करना चाहना, दोस्त कोई तुहाडे कोलों चंदा मंगण वास्ते आंदा मेरा नाम लैके, मेरा नाम लैके मत दो किसी नूं चंदा, जब तक कि उहदे कोल मेरी मोहर और मेरा परवाना ना हो। या तुसीं टैलीफोन करके मेरे नाल राबता नहीं करते, बाद दे तुसीं फिर इस तरह लड़ाई पे। अज मैं ना मेरा खत्म दा लेट होने का एक सबब ये भी है कि ये जरा ना मैं फलां नूं देता, वो कहता है मैं जैद नूं देता, जैद कहता मैं बकर नूं देता, बकर कहता मैं अमर नूं देता, वो कहता मैं हाफिज साहब नूं देता, हाफिज साहब कहते मैं कारी साहब नूं देता, कारी साहब कहते मैं मौलवी साहब नूं देता, मौलवी साहब कहते जनाब वो तो जिहड़े साडे खादम है मस्जिद दे उन्हां कोल है। तो फिर रौले वाली गल है ना, रौले वाली गल है ना, तो मैं रौला नहीं चाहता। लिहाजा मैं हुण ऐलान ये करदा जिन्हें चंदा देना हुंदा दरबार का, जो देना हुंदा वो बराए रास्त मेरे नाल राबता रखो। मैनेजमेंट मेरी है, मैं कर रहे हैं मैनेज, मैं कर रहे हैं। किहड़ी शर्ट टुट गई भज गई बनानी की है, किस तरह करनी है वो मैनू दो तुसीं, ठीक है। नहीं भी दोगे मैं फिर भी लाई जाने जिन्ने मेरे को होने हैं, ठीक है ना। इस वास्ते कि असीं तां ये वेखना कि यार किसी तरीके नाल साडे पीर दा दरबार मुकम्मल हो जाए। तो ये हुण जिहड़े ना ये पिछले साल नूं भी घट है, तो माड़ी गल है यार। है अच्छा नहीं फिर मैं कल नूं कवाली भी तंग करांगा, नहीं तो पुत्र मैं आप कवाली करन बही नहीं है। मैनू भी कवाली आती है ना, कवाल जनाब साडे नाल बिगड़ गया एक किसी वजह का। जी किन्नी की देर कवाली होनी उत्थे, कितना टाइम होना। मैं कहा यार तुसीं कोई भी ना 4.5-5 घंटे का तो मेरा अपना स्टैमिना ना बोलन दा, 5 घंटे में इंशाअल्लाह मैं आप कवाली कर लेनी है। तो 5 घंटे तो बाद कोई नाल वाला ला देगा। कल जुम्मा पढ़ाया, तैयारी कुछ होर सी, टाइम थोड़ा हो गया तो तकरीर वो करती जी साढ़े बहमो ख्याल च भी नहीं सी। हाँ जी कादे जी इस वास्ते अजीज जो है हुण देना तो हुण दे दो, नहीं तो कल फिर तो मैं ये कादे बई। हाँ नहीं नहीं मैनू दस के इस तरह नहीं दरबार वास्ते देखो ना साडा खाते बको आखेंगे। उठिए उठिए क़ुम फ़अंज़िर, डर सुनाइए, व रब्बक फ़कब्बिर, अपने रब की किबरियाई बयान कीजिए। ये जब हम नारा लगाते हैं ना नारा तकबीर, तो दर हकीकत हम अपने रब की किबरियाई बयान कर रहे होते हैं कि हमारा रब सबसे बड़ा। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है,
मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। तकबीर बुलंद करो, जैसे तकबीर बुलंद करने का हक है। नाराए तकबीर, रब्बका फकब्बिर, खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का जाने। सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर ली। हम यहाँ पर इसलिए बैठे सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर ली। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सखी जाने कदा जाने। हम सब जो हैं भिखारी हैं दरबार रिसालत, हम सब जो हैं दरबार रिसालत के भिखारी हैं, हम सब दरबार इलाही के भिखारी हैं, हम सब दरबार रिसालत के भिखारी हैं। हम में से कौन है जो उस जल का गदा नहीं है? मैंने तो यही देखा, मैंने वहां जाकर देखा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हज करने का इत्तेफाक हुआ, इनाम हासिल हुआ आज का, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हज अकबर आया तो मैंने ये देखा कौन सी ऐसी चीज है, शम्मा एक रोशन थी, ये है कि शब का माजर। एक परवाना मैंने वहां देखा तो यूं कहा, अरे किस कदर है शुरीदगी, किस कदर है इस तरह, जाफरोशी के तसद्दुक जिंदगी समझा है खाब। वहां पर यल्ला यल्ला के नारे हैं, चलो चलो चलो, ओ हाजी या हज या हज, यल्ला यल्ला। बहुत उर्दू बोलने आया, ओ हाजी ओए हाजी ओए हाजी। कदम बोसिलिया रोज़े जवड़िया, अखां सण हंजुआ दे नाल भरिया, मुहब्बत दा बड़ा दावा सी मैनू, कई मेरे जियां ओथे सी खड़ियां, कई मैं बेअदब दिलशाद देखे, कई मैं बेअदब दिलशाद देखे, मदीने पाकवी कर दे सियड़ियां। कहो जाए मैनू भी इत्तेफाक होया, रोज़ा रसूल के साथ खड़ा है, बंदे ने वो मवाजे शरीफ जो अंदर देखने की कोशिश की, वो कहता क्या देखता है, क्या देखता है? कहता अपने रसूल को देखता हूं। उसने कहा वो देखता नहीं है, दुरूद पढ़ो, यहां सिर्फ सुनता है।
वो देखता नहीं, यहाँ सिर्फ सुनता है। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सुनन तक तो आ गए ने। अगे तो सुनन दे भी मुनकर सन, अगे तो सुनन दे भी मुनकर सन कि जो मर गया वो क्या सुनेगा। बात ऐसी है भाई मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अब उसकी गुस्ताखी क्या है। अब वो दीवार रोज़े रसूल के साथ हाथ मार के कहता है ये दीवार तुम्हें क्या फायदा दे सकती है। ये मिट्टी की दीवार है, ईंट की दीवार है, आप दीवार पे हाथ मार रहा, रोज़ा रसूल की दीवार पे। मैं बेअदब गुस्ताख देखे मदीने पाक की कर दे सियड़ियां, मदीने पाक की कर दे सियड़ियां। ते साडे वर्गे जिहड़े दीवाने सन उत्थे जुम्मा पढ़ के निकले असहाबे सुफा दे चबूतरे तो पता लग्या जी शौकत अजीज साहब आ रहे हैं, रास्ता बंद है। अच्छा जी ठीक है। मैं बैठ गया, मैं कि यार जन्नतुल बकी जन्नतुल रौदतुल जन्नत च नहीं पढ़िया जाना, रियाजुल जन्नत च नहीं पढ़िया जाना, जो कुछ इत्थे बह जन्ने। वो थोड़ी देर हुई तो कनात हटी, बंदे उधर नूं भजे, मैं भी भज पिया। वो जदों उत्थे गया तो मैं हल पिछे, मैं कहा लै भाई पिछे। वो ऐन होया मैं इधर झकानी दी अंदर। अच्छा मेरे सामने साहबे सुफा चबूतरा बाबे जबरील, बाबुल निसा, बाबे जबरील बंद किया उन्होंने तो बाबुल निसा जड़ा वो खुला। मैं उत्थे ना जिस वक्त मैं कहा यार साहबे सुफा के चबूतरे ते नमाज पढ़नी, दिल च मेरे बड़ी ख्वाहिश से। मैं कहा जुम्मा जो उत्थे पढ़ना। जब मैं उत्थे पहुंचा पैर में रखा साहबे सुफा के चबूतरे के उत्ते, एक साहब ने पिछों मेरी बेल्ट फड़ी तो बेल्ट फड़ के थले खिंच लिया। मैं फिर थले, फिर मैं पैर रख के उत्ते चढ़न लग्या, दूजे ने मेरा कमीज फड़ी तो थले खिंच ली, फिर मैं थले। तीसरी मैं चढ़न लगा, अगों धक्का पिया, फिर मैं थले। मैं कहा यार सरकार अज चंगा तुसीं धक्कियां जोगिया रख छड्या सानू। अच्छा थोड़ी देर बाद पिछों मैनूं धक्का पिया, उन्होंने मैंने चुक के मारिया साहब सुफा चबूतरे के सेंटर से। पिछों मैंने धक्का पिया, चंगा ठीक ठाक, उन्होंने मैंने चुक के मारिया साहब सुफा के चबूतरे पे। मैं उत्थे हुण जनाब ना सज्जे दी ना खब्बे दी, हुण उत्थे जगह ना मिले। छोया 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 छोया। वो कहता की चाहिए। मैं यार तू मेरा पाकिस्तानी भरा है, मैंने थोड़ा जगह दे। वो कराची का नमाज पढ़नी मेरी थोड़ी नफल पढ़ने जगह बनाई, अलहमदुलिल्लाह नफल बन, थोड़ी जी होर जगह बनी, थोड़ी जी होर जगह बनी, थोड़ी जी होर काम ठीक हो गया। असी दो बंदे होर उत्थे सैट किए। मैं कहा अल्लाह ताला ने मेरे नबी ने मैनू जगह अता फरमाई तो मैं किसी होर नूं भी देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब सुफा के चबूतरे ते पढ़न का इतफाक होया। जुम्मा जुम्मा पढ़ के बाहर निकले, मैं कहा यार सलाम नहीं पढ़िया, सलाम नहीं पढ़िया। बाहर निकले तो दो हिंदुस्तानी ना इंडियन सलाम पढ़न हजूर दे रोज़े तर मुँह करके ना हाथ बन के, उधर हाथ नहीं बन देंगे पढ़न। या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या लवातुल्लाह अलैका सलामुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
और करे हम मेरे मौला जब मरे हम कलमा आपका पढ़े हम कलमा आपका पढ़े हम और फिर से ये कहे हम या नबी या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका सल्लल्लाहु अलैका। लो जी सलाम पढ़ो ओ जरा धीमी धीमी आवाज में दो जने पढ़न डर डर के मैं उन्होंने पिछे ना शुरू हो गया ऊंची ऊंची आवाज ना ऊंची ऊंची आवाज मैं क्या अज फड़े गए तो फिर फड़े ही जाना वेखी जाएगी। वो सारे शौकत जी साहब के चक्कर च फसे हुए सन साडे प्राइम मिनिस्टर साहब दे। थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू टू अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया कि उन्होंने सानू सलाम पढ़न का